हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जब भी कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे वह गाड़ी का इंश्योरेंस हो या चाहे वह आपके जीवन का इंश्योरेंस हो, आप इंश्योरेंस इस वजह से लेते हैं कि आपके जीवन में जब भी कोई भी घटना घटित हो तो ऐसी स्थिति में आप इंश्योरेंस का फायदा उठा सके। लेकिन दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई भी घटना घटित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी कोई भी बहाना बनाकर आपको इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर देती है। और ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के मन में यह आशंका बनी रहती है कि वह अपना इंश्योरेंस क्लेम कैसे प्राप्त करे। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। केस का नाम था अशोक कुमार वर्सेज न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस के फैक्ट इस प्रकार थे। ट्रक के मालिक ने 8,40,000 का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इंश्योरेंस करवाया था और इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रक के मालिक को कहा था कि यदि आपका ट्रक चोरी हो जाता है या कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसों का भुगतान करेगी। दोस्तों, ट्रक को एक ड्राइवर चला रहा होता है और जब ट्रक का ड्राइवर ट्रक से सामान को पहुंचाने के लिए जाता है और जब ड्राइवर को एड्रेस का पता नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में ड्राइवर ट्रक को चालू हालत में ही छोड़कर आसपास के लोगों से माल डिलीवर करने का एड्रेस पूछने लग जाता है। ऐसी स्थिति में चोर द्वारा ट्रक को चुरा लिया जाता है। ड्राइवर द्वारा तुरंत प्रभाव से ट्रक के चोरी होने की नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और घटना के 6-7 दिन बाद में ट्रक के मालिक द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को सूचित किया जाता है कि सर, मैंने आपकी कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है और मेरा ट्रक चोरी हो गया है। ऐसी स्थिति में मुझे मेरा क्लेम दिया जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम देने से मना कर दिया कि यह आपकी गलती है, क्योंकि आपको गाड़ी से उतरते समय गाड़ी को बंद करना चाहिए था। ट्रक का मालिक जिला उपभोक्ता फोरम में जाता है कि सर, यह मेरी गलती नहीं है, मुझे मेरा क्लेम दिलाया जाए। फिर जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि आप ट्रक के मालिक को 75% क्लेम का भुगतान करें। फिर इस आदेश के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी राज्य उपभोक्ता फोरम में जाती है, लेकिन राज्य उपभोक्ता फोरम द्वारा अपील को खारिज कर दिया जाता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी नेशनल कंज्यूमर फोरम में आवेदन करती है और नेशनल कंज्यूमर फोरम ने कहा कि यह ड्राइवर की गलती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ट्रक के मालिक को कोई भी पैसा नहीं देगी। इस आदेश के खिलाफ ट्रक का मालिक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करता है और ट्रक के मालिक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सर, जब मैंने इंश्योरेंस लिया था उस समय इंश्योरेंस कंपनी ने मुझसे वादा किया था कि जब भी आपके ट्रक के साथ कोई भी दुर्घटना कारित हो जाती है या आपका ट्रक चोरी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्लेम दिया जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे क्लेम नहीं दिया गया है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2 बातें कहेगी। इंश्योरेंस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहली बात कही कि जब भी
गाड़ी की चोरी होती है तो ऐसी स्थिति में तुरंत प्रभाव से इसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दी जानी आवश्यक है, जबकि ट्रक ड्राइवर द्वारा 6 दिन बाद में इसकी सूचना दी गई थी। कंपनी द्वारा कोर्ट में अपनी दूसरी बात कही गई कि कंपनी की यह पॉलिसी है कि ट्रक के ड्राइवर और मालिक की सजा कंपनी को नहीं दी जा सकती। इस मामले में ट्रक के ड्राइवर की गलती है कि उसने ट्रक को चालू छोड़ दिया, जिस कारण से ट्रक चोरी हो गया, इसलिए ट्रक का मालिक क्लेम का हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि जब भी किसी भी मालिक का यदि कोई भी वाहन चोरी होता है तो ऐसी स्थिति में मालिक का यह कर्तव्य होता है कि वह सबसे पहले पुलिस के पास इसकी एफआईआर दर्ज करवाए। ऐसा नहीं कि वह सबसे पहले इसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दे। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।